दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सब भाई एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी 2024 का जो वैकेंसी था उसका जो ग्रेजुएशन का है वो टाइपिंग का रिज़ल्ट कब आने वाला है। उसके बाद में उसके जस्ट बाद में वैकेंसी थी एनटीपीसी 2024 में अंडर ग्रेजुएशन वाली। ठीक है भाई, तो उसका रिज़ल्ट कब आने वाला है। उसके बाद में किस किस जोन का डीबी का डेट आउट हो चुका है। उसके बाद में कि सेकंड डीबी लिस्ट कब आएगा, थर्ड डीबी लिस्ट कब आएगा, मेडिकल कितने दिन में पूरा हो जाएगा। और जिन भाइयों के कुछ पॉइंटों से रह गए हैं, कुछ भाइयों के 1 नंबर कम है, किसी भाई का 2 नंबर कम है, 1.5 नंबर कम है, 0.5 कम है, काफ़ी सारे भाई मैसेज करते हैं। तो उनका क्या रेस्पॉन्स रहेगा, उनका कितना चांस रहेगा, उस सारी चीज़ों के बारे में अब हम पूरी एकदम डिटेल से सब चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन हम आपका लेते हैं, उस हिसाब से आप देखिएगा। जैसे मैं आपको सबसे पहले बताने चाहता हूँ कि किस किस जोन की एग्ज़ाम डेट आ गई है। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। उस हिसाब से आपका सेकंड डीबी का आइडिया भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्या सेकंड डीबी का आइडिया कब रहेगा आपका। और आपका ये डीबी है जो अभी फर्स्ट जो लिस्ट आई है, अभी फाइनल लिस्ट आई है, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कितने दिन तक चलने वाला है। ठीक है भाई, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रांची जोन के बारे में। तो रांची जोन का डीबी डेट आउट हो गया है। रांची का जो डीबी डेट है वो रहेगा 19 मई से और 1 जून तक। उसके बाद में प्लस 7 डेज और लगा के चलिएगा, क्योंकि जब 1 जून को इनका 19 मई से 1 जून तक इनका चलेगा, तो +7 इसलिए क्योंकि जो लास्ट डे का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसका जो मेडिकल रहेगा वो नेक्स्ट 7 दिन तक, 1 वीक तक चलता है भाई। तो कोई भी थोड़ा बहुत किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसको टाइम भी दिया जाता है, तो वो तो बाद में चलता रहता है, उसका कोई इश्यू नहीं है, वो तो धीरे धीरे चलता रहेगा। लेकिन इसका ये है कि 1 जून से कम 7 जून तक तो ये चीज़ चलेंगी, क्योंकि फर्स्ट जो अभी लिस्ट आया है उसका 7 जून तक तो कम से कम उसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद में तो मैं आपको बताऊं फिर सेकंड डीबी लिस्ट कब तक आ सकती है। तो भाई अभी 1 जून के बाद में जैसे 7 जून तक उसका कम से कम 7 जून से 8 जून 10 जून तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जिन लोगों को मेडिकल में प्रॉब्लम आएगी उन भाइयों को रीमेडिकल के लिए टाइम दिया जाएगा, उनसे एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा। तो वो लोग कितने दिन का टाइम मांगते हैं अपने मेडिकल के लिए, काफ़ी भाई 10 दिन मांगते हैं, कभी 15 दिन मांगते हैं, कभी 20 दिन भी मांगते हैं, कभी महीना भर भी मांगते हैं। तो उनका तो बाद में होता है, उनका प्रोसेस अलग होता है। लेकिन जो ये सारे लोग हैं इनका क्या प्रोसीजर रहता है, तो ये जो सारे लोग हैं इनका प्रोसीजर यही रहता है कि मैक्सिमम लोग हैं जो इसी में कर जाते हैं क्वालिफाई। कुछ लोग होते हैं जिनको मेडिकल प्रॉब्लम होती है या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है, डॉक्यूमेंट्स सारे सही नहीं होते, तो उस हिसाब से उनको टाइम वो लोग टाइम लेते हैं। पर डीबी का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा, डीबी का प्रॉब्लम आएगा ज्वाइनिंग टाइम पे। अभी डीबी जो है नॉर्मली चेक होगी, उसके बाद में यहाँ पर मेडिकल इंपॉर्टेंट रहेगा इस जगह पे। ठीक है भाई, तो सबसे बड़ी बात यही है कि सारे भाई अपना मेडिकल चेकअप करवा लें पहले से, जिससे आपको वहाँ पर जाके आगे कोई भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आप घबराएं ना, अच्छे से आप अपना मेडिकल करवाएं, बिल्कुल हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराओगे तो आपका बीपी लेवल हाई आएगा, जिससे आपको मेडिकल आउट कर सकते हैं। ये काफ़ी जगह देखा गया है। अगर मेडिकल में ये 3 से 4 बार आपका बीपी नापा जाएगा, अगर ठीक नहीं आया है तो आपको या तो एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी या फिर आपको मेडिकल में प्रॉब्लम कर सकते हैं। काफ़ी वहाँ पर जो स्टाफ होता है, वहाँ का जो इंचार्ज होता है, उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि अगर बीपी लेवल ठीक नहीं आ रहा है तो उसको 2-3 दिन के लिए एडमिट भी किया जाता है रेलवे हॉस्पिटल में उधर ही। ये चीज़ें भी प्रोसेस में होती हैं वहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप अच्छे से, ये चीज़ें आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। उसके बाद में मैं बता दूं, इसका सेकंड डीबी का जो डेट है वो अप्रोक्स 15 जून के आसपास सेकंड डीबी लिस्ट देखने को मिलेगी आपको।
15 जून से 20 जून तक आपकी इसको मान के चलो सेकंड डीबी लिस्ट आ जाएगी। सेकंड डीबी के लिए कट ऑफ अलग से आएगी, उसमें जो लोगों का नाम आएगा उसकी लिस्ट भी अलग से आएगी, उसमें जो जो लोग सिलेक्ट होंगे उसकी सारी डिटेल में लिस्ट आ जाएगी। तो जिन भाइयों का सिलेक्शन कुछ पॉइंटों से रह गया है वो इंतज़ार करें, और रांची जोन से है तो आप 20 तारीख तक इंतज़ार करें। अगर पॉइंटों से है तो आपका जल्द ही आपको सेकंड डीबी लिस्ट और उसमें जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सारे की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अपनी ऑफिशियल जो जोन का जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट होता है उस पर जाके चेक करते रहें आप, उसमें प्रॉपर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, अपडेट डेली अपडेट होता है उसमें। ठीक है भाई। उसके बाद में मैं बता देता हूँ आपको कि ये है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का भी 25 मई से 11 जून तक चलने वाला है। ठीक है भाई, इनका 11 जून तक चलेगा। तो इन भाइयों का मेडिकल चलेगा 20 जून तक, 20 जून के आसपास। तो जून के लास्ट तक आप लोग सेकंड डीबी लिस्ट का इंतज़ार करें। जून के लास्ट तक आपको सेकंड डीबी लिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। उसके बाद में मैं बता देता हूँ आपको कि प्रयागराज का 25 मई से 8 जून तक चलने वाला है। तो 8 जून तक चलने वाला, तो ये भी भाई जो है 20 से लेकर 25 के बीच तक इनको भी अपना डीबी का सेकंड लिस्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में भोपाल है। भोपाल में 1 जून से और 4 जून तक भोपाल का डीबी लिस्ट चलने वाला है। इनका डीबी 4 जून तक रहेगा। उसके बाद में इनको वेट करना है 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में इनकी सेकंड डीबी लिस्ट और कैंडिडेट लिस्ट आने का इंतज़ार करना है 15 से 20 तारीख तक। ठीक है भाई। उसी हिसाब से मैं बता देता हूँ बेंगलुरु जोन का भी 25 मई से 4 जून तक चलेगा। चेन्नई का जो है 1 जून से 3 जून तक चलेगा। मालदा का 26 मई से 4 जून तक चलेगा। और अजमेर है, अजमेर का 25 मई से 26 में अजमेर का 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जो राजस्थान में जो अजमेर लग रहा है उसका 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा भाई। ठीक है। गुवाहाटी का 1 जून से 11 जून तक चलने वाला है। उसके बाद में त्रिवेंद्रम का भी 25 मई से और 4 जून तक चलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जिसका भी लास्ट डेट है जिस भी जोन का, उसमें आप 7 डेज ऐड कर लीजिएगा मेडिकल के लिए, क्योंकि मेडिकल में काफ़ी जोन ऐसे हैं जहां पर 7 दिन का मेडिकल का टाइम लगा देते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मेडिकल होने वाला है। आई टेस्ट भी होगा आपका अच्छे से, आपका सब चीज़ें अच्छे से होंगी। तो काफ़ी स्टाफ स्लो भी काम करता है, उस हिसाब से मैंने 7 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि काफ़ी जो है, अगर हेल्थ यूनिट आपकी छोटी है, आपको छोटा हॉस्पिटल मिला है, तो छोटे हॉस्पिटलों में ये भी होता है कि काफ़ी जगह एक्सरे की सुविधा भी नहीं होती है। जैसे हमारे में हुआ था, हमारे में एक्सरे की सुविधा नहीं थी। हमारी छोटा जो है हेल्थ यूनिट था हमारा, उसमें काफ़ी जांचें हमारी यहाँ करवाई गई थी, उसके बाद में काफ़ी अदर हॉस्पिटल में करवाई गई थी। तो ऐसे भी टाइम लगता है भाई, 1 दिन तो 2 दिन तो ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं आने जाने में, एक्स्ट्रा करने में। वहाँ से वो सेंड करेगा, नेक्स्ट डे आपकी फ़ाइल आएगी, तो उस हिसाब से टाइम लगता है। और ये प्रोसेस है भाई रेलवे का, स्लो जितना स्लो होगा उतना स्लो ही चलेगा। ठीक है। तो आपका अप्रोक्स सबका जून के लास्ट तक आपका सबका सेकंड डीबी का लिस्ट आ जाएगा। उसमें बाकायदा हर कैटेगरी की कट ऑफ भी लिखी आएगी, जो लोग उसमें सेलेक्ट हुए उनकी लिस्ट भी आएगी। तो जो भी लोग पॉइंटों से रह चुके हैं, तो सारे भाई अच्छे से एक इंतज़ार करें उस चीज़ का, क्योंकि भाई आपका जो भाई पॉइंटों से रह गए हैं उनका फर्स्ट डीबी में आने का पूरा चांस है। फर्स्ट डीबी लिस्ट में अभी जो आएगा उसमें पूरा चांस बनेगा आपका कि कट ऑफ तो गिरेगी, फिक्स है। क्योंकि सीजीएल वाले जितने भी बच्चे हैं वो एक भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा। तो भाई वो लोग नहीं जाएंगे, तो अच्छे नंबर वाले वो लोग हैं, तो आपका अच्छा खासा कट ऑफ नीचे को देखने को मिलेगा। आपकी भी ये चीज़ किस्मत रहेगी, क्योंकि वहाँ पे वो लोग अच्छे नंबर वाले निकल जाएंगे। तो जो थोड़े कम नंबर वाले जिनका चांस, अगर वो सीजीएल वाले बच्चे होते तो उन लोगों का नहीं बन पाता मौका, लेकिन वो सीजीएल वाले लोगों के जाने की वजह से आपका वो चीज़ वहाँ पे मौका बनेगा, जिसके थोड़े ज़्यादा कम नंबर भी हैं। तो आपकी डीबी लिस्ट है उसका बराबर से इंतज़ार करते रहिए। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप देखते रहिए। ठीक है भाई। और काफ़ी भाई है जो बहुत ही डिसअपॉइंट हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें एक आपकी पेशेंस की क्षमता अब ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी भाई हैं ऐसे। तो भाई ऐसे पेशेंस लेवल ख़त्म करने से कुछ होगा नहीं, रिजल्ट आएगा तब ही आएगा, आपके ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई।
और मैं आपको रिज़ल्ट की जानकारी दे देता हूँ थोड़ी, कि मैंने जो भी जहाँ से भी पता करने की कोशिश की है, जहाँ से भी मुझे जितना पता चला है, उस हिसाब से मैं आपको जो भी सोर्स है वहाँ से बता देना चाहता हूँ कि अंडर ग्रेजुएशन जो है, अंडर ग्रेजुएशन वाले भाई हैं, उनका रिज़ल्ट इस वीक में नहीं आएगा। इस वीक में आपके रिज़ल्ट आने का कोई चांस नहीं है। अभी मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है। मैंने आपको बताया था कि मंडे को मैं आपको आपके रिज़ल्ट जो आएगा उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैंने उन लोगों से पूछा है, तो उन लोगों का यही रिप्लाई आया है कि इस वीक में किसी भी तरह किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। तो इस वीक में आपका देखो, एनटीपीसी 2024 अंडर ग्रेजुएशन का इस वीक में रिज़ल्ट नहीं आएगा, ये 100% फिक्स है। ठीक है भाई। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट मंडे आएगा तब आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि आपका रिज़ल्ट की नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटी रहती है, उस हिसाब से। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेजुएशन वाले भाई हैं, तो उनका अभी देखो इस वीक तो कोई टाइपिंग वाले भाइयों का ना तो स्टेटस आएगा ना उनका रिज़ल्ट आएगा। तो आप इस वीक तो उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इस वीक ना तो आपका डीबी का स्टेटस दिखाया जाएगा ना आपका रिज़ल्ट आएगा। जहाँ तक पॉसिबल है, जहाँ तक पॉसिबिलिटी लग रही है आपकी, तो इनका जो डीबी ख़त्म हो जाएगा, इनको जो डीबी ख़त्म हो जाएगा, तो मैं जैसे आपको बोल रहा था कि नेक्स्ट वीक के फर्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आने के आपके चांस हैं। तो लग तो ऐसा ही रहा है कि आपका तभी आए। ठीक है भाई। तो फ्रस्ट्रेट होने से कोई ज़रूरत है नहीं। अभी तो इतना मेरे को जानकारी मिली है, अभी तो मुझे इतनी जानकारी मिली है कि जो ग्रेजुएशन वाले भाई हैं उनका टाइपिंग का स्टेटस और रिज़ल्ट इस वीक में कुछ अपडेट नहीं है। ना ही अंडर ग्रेजुएशन वाले भाई हैं उनके रिज़ल्ट का कुछ अपडेट है। और काफ़ी भाइयों का ये सवाल रहता है कि जैसे ग्रेजुएशन में कैटेगरी 1 2 3 का अलग आया है, टाइपिंग का अलग आया है, तो ऐसे ही क्या जो अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनका भी क्या ऐसे ही रहेगा? देखो, अगर इनका ऐसा रहा है तो प्रोसेसर यही कहता है कि आपका भी यही रहेगा। पहले आपका जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट का आएगा, उसके कुछ दिन बाद आपका टाइपिंग पोस्ट का स्टेटस देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर यही है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसी भी होगी, जो भी न्यूज़ आपके लिए होगी, वो सारी मैं एक ऑथेंटिक तरीके से आपको लाके बता दूंगा उस चीज़ के लिए। ठीक है भाई। दूसरी बात कि जिस भी भाई की एग्ज़ाम है जुलाई में, तो भाई वो प्रॉपर तैयारी करते रहें, क्योंकि बात ये है कि अगर आप प्रॉपर तैयारी करते रहोगे तो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। आप अच्छा स्कोर आगे भी कर सकते हो, मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप अपने पास के होम जोन में, होम डिवीज़न में आ सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद में सारा काम ख़त्म होने के बाद में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सभी भाइयों के लिए जो डीबी के लिए आने वाले हैं। तो भाई जो भाई चेन्नई में, जो भाई बेंगलोर में डीबी के लिए आ रहे हैं, जो भाई अजमेर में, ये जो हमारे जानकार हैं, तो इस जगह पे जहाँ भी अजमेर डिवीज़न में आप जा रहे हो, या फिर आप जा रहे हो चेन्नई डिवीज़न में, या फिर जा रहे हो आप बेंगलोर डिवीज़न में, ठीक है, या फिर जा रहे हो आप मुंबई डिवीज़न में, अगर यहाँ आप किसी भी भाई का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है तो कृपया मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको स्टे करने की व्यवस्था करवा सकता हूँ, या फिर मैं आपको एक अच्छा सजेशन कर सकता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि आप किसी भी अननोन सिटी में जाते हो तो आपको वहाँ के लोग लूटने की कोशिश करते हैं, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खाने की कोशिश करते हैं। तो आपके बेनिफिट के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ मैं कि जो भाई मैंने जिस जोन के लिए बोला है, जो डिवीज़न के लिए बोला है, जो भी आपका हेड ऑफिस है, जहाँ पे इन जोन का जहाँ भी हेड ऑफिस रहेगा, तो वहाँ मैंने नाम बताया है। यहाँ पर किसी भी भाई का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो वो मेरे को कमेंट में मैसेज करेंगे, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे। मैं आपको रहने की व्यवस्था करवाने की पूरी कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरे से हो पाएगा। ठीक है भाई। और चेन्नई मेरा पूरा डिवीज़न है, तो चेन्नई में मेरा भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था,
तो वहाँ का मुझे अच्छा नॉलेज है, तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा रहने की व्यवस्था क्या है, कैसे क्या रहेगा सब कुछ। और भी जहाँ पे मेरे साथ वाले जॉब कर रहे हैं वहाँ भी मैं आपकी रुकवाने की पूरी व्यवस्था करवाने की कोशिश करूँगा। तो जिस भी भाई की जहाँ भी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, तो वहाँ वो मुझे मैसेज कर ले। अगर मेरा जानकार होगा, कोई भी साथ वाला जॉब कर रहा होगा या फिर और अच्छा रुकने के लिए सजेशन होगा, तो वो मैं आपको पक्का बताऊंगा। ठीक है भाई। और किसी भी भाई की कोई भी तरह की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर आइडेंटिटी कार्ड से रिलेटेड, जो भी आईडी प्रूफ है उससे रिलेटेड, या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे को आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। और सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी वीडियोस को लाइक करते चलो भाई। आप जब मेरे को सपोर्ट करोगे तो मुझे भी भाई अच्छा एक गुड एफर्ट लगाने का सोचता हूँ। ठीक है भाई। थैंक यू। जय हिंद।